हाय गाइज, मैं रवि प्रकाश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मध्यकालीन भारत जो थे उसी के तीसरा स्लाइड हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग चौथा स्लाइड, पहला स्लाइड पढ़े थे मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा स्लाइड पढ़े थे गजनवी, तीसरा स्लाइड पढ़े थे मोहम्मद गौरी। आज चौथा स्लाइड पढ़ेंगे जो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, जो मोहम्मद गौरी मरने के बाद भारत के जो जीता हुआ प्रदेश था उस प्रदेश में जो वो लोग गुलामों को नियुक्त करके और वो चले गए थे, और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर जो लोग राज किए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, बेसिकली हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्या कि दिल्ली सल्तनत। पहला था आपको तुर्क आक्रमण, दोनों पढ़ लिए थे, मोहम्मद गौरी और गजनवी, और अब आक्रमण पढ़ चुके थे मोहम्मद बिन कासिम। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत का समय काल जो है वो आपको 1206 से लेकर के 1526 तक, और फिर उसके बाद हम लोग मुगल पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में जितने लोगों ने शासन किया उनके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि दिल्ली सल्तनत पर जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु 6 में हो गई, 1206 ईस्वी में, तब वहाँ उसका 3 गो जो गुलाम था, इल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको जो है दिल्ली का गवर्नर नियुक्त करके गए थे। जब ये हादसा इनके साथ हो जाता है गौरी के साथ, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये कुबाचा, इल्दौज और ऐबक तीनों में थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे, दिमाग वाले हुआ करते थे। इसी कारण उसको क्या किया, यानी कि वो अपने एक गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत पर राज करते हैं। तो हम लोग चलिए आप चलते हैं यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। और आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर जो राज किया गुलाम वंश, उसके लिए एक ट्रिक है, जो जितने वंश शासन किया उस पर, उसके लिए एक ट्रिक, क्योंकि 5 वंशों ने उस पर शासन करता है। दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली पर कितने वंश ने शासन किया? 5 वंश। तो उसका एक ट्रिक है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो गुलाब से हो गया गुलाम वंश जो 6 से 1290 तक। खिले से हो गया खिलजी वंश 1290 से 1230 तक। तो से हो गया तुगलक वंश 1330 से लेकर के 1414 तक। और सुंग मतलब सैयद वंश 14 से 1451 तक। और लो से हो गया लोधी वंश 1451 से 1526 तक। हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश जो है इस पर शासन किया। और समय टाइम पीरियड भी इसका है 1206 से 1290 गुलाम किया, गुलाम वंश के शासक। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश के शासकों ने काम किया। उसके बाद 1320 से 1414 तुगलक वंश के किया। और सैयद वंश के जो है 14 से 1451 तक किया। और 1451 से 1526 तक यानी लोधी वंश के किया। उसके बाद मुगल शासक हम पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली इस बात की, तो इसका ट्रिक क्या था? गुलाब खिले तो सूंघ लो। तो 5 वंश आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब बात यह है कि आप गुलाम वंश को ही ममलूक वंश कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। और ममलूक का मतलब होता है, अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। यानी किसी के माता पिता ने पैदा कर दिया और उसको यानी बेच दिया, या मतलब अलग हो गया माता पिता, तो वही कहता है कि ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान, उसी को बोलते हैं ममलूक। यानी कि उस भाषा में यानी कहा जाता है, उसका अर्थ होता है ममलूक का। आप जानते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुए? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। अब राज्याभिषेक ही अपना कब करता है? तो यानी कि जून 1206, यानी कहाँ? लाहौर में, जो आज पाकिस्तान के है हिस्सा में।
तो लाहौर में करते हैं। और इसका कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमुखी। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमुखी। तो हम समझ गए ममलूक का अर्थ क्या होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान, और कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है ऐबक का चंद्रमुखी। ये अपना राज्याभिषेक गद्दी पर कब बैठता है? 12 जून 1206 को। कहाँ? तो लाहौर में। और ये राजधानी भी बना लेता है लाहौर को। ये राजधानी भी बना लेता है लाहौर को। ये राजधानी भी किसको बना लेता है? लाहौर को बना लेता है। अब इससे आगे जो हम लोग चलते हैं तो ये वंश में 3 परिवार का जो है बहुत भूमिका रहती है। और वो 3 परिवार में ये अलग अलग एक वंश का मतलब उत्पन्न होता है। तो ये कुतुबी वंश का संस्थापक होता है ऐबक। जो गुलाम वंश के संस्थापक होता है वो भी क्या होता है? कुतुबी वंश का। और कुतुबी वंश का संस्थापक ऐबक होता है। और ऐबक 4 साल मात्र शासन करता है और ऐबक जो है देहांत हो जाता है। इसको चौगान या खेलते हुए यानी घोड़ा से गिर करके इसकी मौत हो जाती है और उसको वहीं दफनाया जाता है। उसके बाद इसका बेटा उतना मतलब लायक नहीं होता है, मात्र 8 महीना शासन करता है, मात्र 8 महीना शासन करता है। और इसका हत्या इसी का दामाद इसके छोटी बेटी से जो शादी किए रहते हैं उसको दामाद इल्तुतमिश वो इसको क्या करता है? हत्या कर देता है। मात्र 8 महीना में इसको हत्या करके गद्दी संभाल लेता है। तो हम इस वंश को जो है 3 परिवार चलाता है, इसीलिए कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो कुतुबी वंश में दो शासक होते हैं, खुद एगो कुतुबुद्दीन ऐबक और एक उसका बेटा आराम शाह। तो ये दोनों बाप बेटा शासन करता है और वह यानी कुतुबी वंश में। शमसी वंश का स्थापना कर लेता है कौन? इल्तुतमिश, जो इनका क्या रहता है? दामाद रहता है। ऐबक का क्या रहता है? दामाद, यानी गुलाम दामाद, सबका सब गुलाम। इसीलिए इस दिल्ली सल्तनत को, इस वंश को कहा गया है गुलाम वंश, सबका गुलाम होता है। तो शमसी वंश में पहला राजा होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासन करता है और जब ये अपने साले को जब मार देता है उसके बाद क्या करते हैं? इल्तुतमिश 1211 से 36 तक शासन करता है। 1211 यानी ऐबक के मरने के बाद उसका बेटा आता है बहुत कम दिनों के लिए, 8 महीने के लिए। उसके बाद उसको हत्या करके 1236 तक यानी कि लगभग 20-25 साल शासन करता है। उसके बाद आता है उसका यानी कि इसका बेटा यानी कि फिरोज। लेकिन फिरोज जो है ना उतना मात्र 1 महीना शासन करता है, क्योंकि फिरोज को शासन के लिए वहां का लोग ही जो इसका विरोध कर देता है, क्योंकि इसकी माँ जो होती है वो शासन करते रहते हैं। वहां के जो दरबार में लोग होते हैं, सेना लोग होते हैं, सेनापतियों लोग होते हैं, उसका ये महिलाओं का शासन पसंद नहीं था। तो इसीलिए इनको हटा करके जब सोचा कि महिला का शासन करेंगे तो हम अपना बिटिया को शासन क्यों करें, क्योंकि इल्तुतमिश मरते समय या पहले बोला करते थे कि हमारे बाद अगर कोई गुलाम होगा शासक होगा तो रजिया होगा, क्योंकि रजिया सूझबूझ और तलवारबाजी में निपुण थी, इसीलिए रजिया का नाम आता था। लेकिन उसके माँ के कारण जो है फिरोज को बनाया गया। लेकिन फिरोज नाम मात्र के शासक थे, उसका सारा डिसीजन उसकी माँ लेते थे। तो वहाँ के लोगों जो थे उस जगह के लोग, उस अंदर में मंत्री परिषद में, तो वो लोग कहा कि हम इसका शासन स्वीकार नहीं है महिलाओं को। जब हम महिला का शासन स्वीकार करेंगे तो हम अपने बेटिया का ही शासन क्यों नहीं स्वीकार करें। तब उसको हटा करके रजिया बन गई, उनका भाई यानी रजिया बेगम, और ये पहली महिला सुल्तान बनी, यानी पहली महिला शासिका यानी कि रजिया सुल्तान बनी, यानी रजिया बेगम, जो 4 साल तक रहा, 1236 से लेकर के 1240 तक। उसके बाद क्या कहते हैं? बहराम आए, बहराम शाह आए, 40 से 42 रहे। बहराम शाह के बाद आते हैं मसूद शाह, जो 42 से 46 रहे, 4 साल ही रहे। और उसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद, जो लगभग 20 साल रहे, 46 से लेकर के 66 तक। तो हमने कहा कि कुतुबी वंश में कितने लोग ने शासन किया? 2 लोग, एक ऐबक और दूसरा आराम शाह। शमसी वंश में कौन कौन किए? इल्तुतमिश किए, फिरोज किए, रजिया किए, बहराम शाह किए, मसूद शाह किए और नसरुद्दीन किए। तो कितने आदमी हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कुतुबी वंश में 2 और इस वंश में 6। तो 6 2 कितना हो गया? 8 वो शासक अभी तक हुआ। उसके बाद बलबनी वंश आती है, तो बलबनी वंश का संस्थापक बलबन करते हैं। और बलबन के बाद
खुसरो आते हैं, खुसरो के बाद कैकुबाद आते हैं, कैकुबाद के बाद क्यूमर्स आते हैं। तो बलबन जो होता है 1266 से लगभग 27 लगभग 21 साल ये भी शासन करते हैं। उसके बाद क्या खुसरो आते हैं। ये तीनों लोग जो आते हैं तो एक एक साल 6 महीना करके इसके सत्ता समाप्त हो जाती है। और अंतिम जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है क्यूमर्स। तो हम कह सकते हैं कि 2 कुतुबी वंश में, 6 शमसी वंश में और 4 जो है बलबनी वंश में। तो 6 4 10 2 12। तो ओवरऑल जो है टोटल कितने लोगों ने शासन किया गुलाम वंश में? तो लगभग क्या 12 लोगों ने शासन किया। यानी कि गुलाम वंश में कितने राजाओं ने शासन किया? तो छोटा समय काल हो या बड़ा समय काल हो, तो मिला करके कुल जो है 12 लोग शासन करते हैं, जिसमें सबसे गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम जो होता है वो क्यूमर्स होता है। अब उसके बाद जो है ये वंश खत्म होती है और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो हम आप बेसिकली सबसे लंबा जो शासनकाल रहा वह सबसे लंबा शासनकाल रहा इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के बाद अगर रहा तो नसरुद्दीन का रहा। नसरुद्दीन के बाद अगर बलबन, ये 3 शासक हुए जिसका शासनकाल क्या रहा? अधिक टाइम तक रहा। तो पूरे यानी गुलाम वंश में टोटल कितने राजा हुए? तो 12 राजा हुए। अब ऐबक कुछ काम किए, उसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक रहा, यानी 4 साल रहा। इसकी मृत्यु कैसी हुई? तो जानिए गए कि चौगान खेलते वक्त में घोड़ा से गिर करके वो क्या हुआ? मृत्यु हो जाती है। यह अपना राजधानी तो पता ही है कि लाहौर में बनाया। इसे कहते हैं क्योंकि लाखों का दान देने वाले व्यक्ति होते हैं, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता है। इसीलिए इसको कहा था हातिम द्वितीय। ये हातिम द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ये कुरान को एक संगीत के रूप में पढ़ लिया, इसीलिए इसे कुरान खां भी कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इस 3 नाम से जाना जाता है। दान देता है बहुत, इसीलिए इसको लाख बख्श कहता है। कुरान को पढ़ लेता है तो कुरान खां कहा जाता है। और हातिम द्वितीय, ये 3 नामों से ये विख्यात होते हैं। ये जो शादी करते हैं तो एलदौज, देखिए इसमें जब यहाँ के शासक बनता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, तब इसमें झगड़ा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस यहाँ पर 3 लोग होते हैं, कुबाचा, एलदौज और ऐबक। तो ऐबक जो है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए यानी कि शादी कर लेते हैं। एलदौज की बेटी से क्या करते हैं? यानी शादी कर लेते हैं। अपने बहन की शादी जो है जो किनसे? कुबाचा से करा देता है। तो यानी शादी परंपरा के कारण जो है ना यह मामला को सॉर्ट आउट करता है। उससे लिए इसको उपाधि अपना लिया था मलिक व सिपह सलार। मलिक व सिपह सलार का जो है ना उपाधि लिया था, यानी कि राजा बनने के, शासक बनने के बाद। लेकिन उसको जो 1208 में जो है तब ये इसको सुल्तान की यानी कि मान्यता मिली। इसको सुल्तान की मान्यता कब मिलती है? 1208 में। 1208 में इसको सुल्तान की मान्यता मिलने से पहले ये किनका उपाधि धारण किया हुआ था? मलिक व सिपह सलार के। मलिक व सिपह सलार के धारण कब? जब सुल्तान के पद नहीं मिला था उससे पहले धारण किया हुआ था। इसने क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा का अजमेर में निर्माण करवाया। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया कहाँ? अजमेर में। इसी ने कुतुब मीनार का नींव डाला। और कुतुब मीनार का नींव किसके? बख्तियार काकी के याद में। बख्तियार काकी के याद में इसने क्या करता है? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। लेकिन ये पूरा जाकर के इल्तुतमिश करता है। उसके बाद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में इसका निर्माण करवाता है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है वह दिल्ली में निर्माण करता है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। इसके जो है कुतुब मीनार जो है किसके नाम पर करता है? तो बख्तियार काकी के याद में। ठीक है, बख्तियार काकी के स्मृति में ये क्या करते हैं? यानी कुतुब मीनार का नींव डालता है। तो इसी मोटा मोटी इसको जो है ना मृत्यु जो होता है लाहौर में 1210 में, वहीं पर जो क्या करता है? इसको दफना दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसको 3 नाम से जाना जाता है, लाख बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां। ये किसने क्या बनाया? यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। दिल्ली में इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद बनाया। उसके बाद कुतुब मीनार का नींव रखा और इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद ये
मिस आते हैं तो हम कह सकते हैं कि संस्थापक गुलाम वंश का कौन हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। और ये वंश 3 भागों में राज किया, 3 वंश बना करके राज किया, जिसमें सबसे पहला कुतुब वंश था। कुतुब वंश में 2 लोग शासन किए, बाप बेटा। उसके बाद इनका दामाद शासन कर लिए इधर शमसी वंश में, उसके बाद बलबनी वंश। तो 3 लोग मिला गुलाम वंश में टोटल कितने राजा हो गए, 12 राजा हुए, 12 शासक हुए। और इस तरह से हम लोग इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चंद्रमुखी होता है। तो हम कह सकते हैं इससे अगर इस तरह के क्वेश्चन है तब से उम्मीद करते हैं कि बन जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।